अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की ढेरों रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हम उम्रा करके बाय रोड वापस आ गए हैं। और अब जी सिर्फ आराम नहीं होना, बहुत सारे काम हमारा वेट कर रहे हैं। सफाई, धुलाई और ग्रोसरी, ये तो मस्ट है ना जी। अब टाइम वही है और काम सारे पड़े हुए हैं, बस ये इनको अब मैनेज करना काम है। तो मैंने ये किया कि ग्रोसरी तो मैं बाद में लेने जाऊंगी, जो पहले घर की क्लीनिंग और जो कपड़े हैं ना, ये काम पहले होना चाहिए। तो मैंने ये किया कि मैंने कहा मशीन में लगा देती हूँ, ऑटोमेटिक मशीन है, उसने खुद ही सारा काम करना है। तो मैंने बस पराका डाला और सर्फ़ जो था वो मैंने डाल दिया, और इसकी जो सेटिंग थी इसकी मैंने कहा वो करके ना तो इसका टाइम लगा देती हूँ। तो जी बस मैंने सेटिंग की, सेटिंग करके जो इसका मैंने इसको चला दिया। मैंने कहा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। बस इसको मैंने ऑन करके ना तो मैंने अपनी जो सफाई थी ना वो कर ली, और उसके बाद बस हमने कहा कि अब चलते हैं ग्रोसरी की तरफ, क्योंकि ये काम ये भी ज़रूरी थे और ये भी काम के। तो मैंने टाइमिंग सेट करके ना तो बस ये काम कर लिया। तो जी बस हम ग्रोसरी लेने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो भी था कि अब हमने सफ़र में इतना वो सफ़र का ही खाना खाया था, तो उसके बाद अब घर फिर बाहर से खाना लाने को दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कोई घर में कोई चीज़ तैयार हो और घर की रोटी तैयार हो तो उसके साथ खाना खाएँ। तो जी सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स की तरफ चले गए। जब हम एंटर ही हुए हैं तो जी फ्रेश जो थी वेजिटेबल्स थी, देख के तो दिल खुश ही हो गया मेरा। तो ग्रीनरी को देख के दिल खुश हो गया। तो बस जी इसमें था, हमने धनिया लेना था, पुदीना लिया, फिर पालक भी ली, ताकि अगर किसी चीज़ में हमने पकौड़ों में या किसी और चीज़ में भी डालें तो पालक बहुत अच्छी लगती है। सलाद पत्ता लिया, फिर खीरे लिए, मिर्चें सब्ज़ लीं। ये देखें ग्रीन में ही देखें कितनी वेजिटेबल्स में वैरायटी है। और शिमला मिर्च भी लेनी थी, वो भी ली। बहुत सारी, यानी कि वेजिटेबल्स में तो बहुत सारी चीज़ें जो थी मैंने लेके ही जानी थी, जिसमें प्याज भी था, लहसुन भी था, आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें यानी कि हमने कलेक्ट करनी थी। अच्छा, हम करते पता है क्या है कि जैसे हम 2 या 3 या 4 लोग जितने भी होते हैं ना, तो हम ना डिपार्टमेंट बांट लेते हैं। यानी कि एक बंदे को कहते हैं कि तुम वेजिटेबल्स वाली साइड पे चले जाओ, एक को कहते हैं तुम डेयरी वाली साइड पे चले जाओ, फिर एक को कहते हैं कि तुम ना बेकरी वाली साइड पे ले जाओ, और यानी कि और दालें वगैरह लेने के लिए एक बंदे की ड्यूटी लगाते हैं। यानी कि इस तरह हम करते हैं और मिलके हम चीज़ें सारी ले लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं, अपनी अपनी बास्केट पकड़ लेते हैं, करके इकट्ठी करके फिर बाद में ट्रॉली में रख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं ताकि कम टाइम में। शुरू में होता था कि बच्चे छोटे थे तो मैं ही सारी चीज़ें कलेक्ट करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे भी साथ होते हैं तो हम ना बांट लेते हैं इस काम को, और कम टाइम में ना ग्रोसरी करके हम फ़ौरन आउट हो जाते हैं। तो जी ये था। बैंगन भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बैंगन बहुत ही, और इसका रायता भरता बनता है जो बैंगन का भरता, वो इंशाल्लाह मैं ये बस बैंगन मैंने ले लिए हैं, उसी के लिए लिए हैं, और जिस दिन बनाऊंगी ना वो आपसे ज़रूर मैंने रेसिपी शेयर करनी है। तो जी बस ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन कलेक्ट करते रहे, और जी बच्चों ने कहा जी मामा शकरकंदी ज़रूर लेनी है, तो फिर जी शकरकंदी की तरफ मैं चली गई। जी शकरकंदी भी ली। शकरकंदी बस इतनी मुझे अच्छी भी नहीं थी लग रही, पर फिर भी मैंने थोड़ी सी ना अच्छी सी पीसेस निकाल के ना अपनी तरफ से जो कोशिशें की थी कि जिसमें जड़ें कम हो, तो वो बस फिर मैंने ना पिक कर ली। बस करते करते ना ये सारी चीज़ें लेते लेते भी मुझे फिर भी ना 1 घंटा लग गया। और होता पता है क्या है, इतना टाइम लगने के बावजूद भी जब घर पहुंचते हैं ना तो होता हो वो तो फिर रह गई ये चीज़। अमूमन यही होता है, ऐसे होता है, और बल्कि मुझे ये भी है कि हर एक के साथ ही ऐसे होता है। लिस्ट भी बनी हो ना तो भी कोई ना कोई चीज़ लिस्ट में भी हम लिखना भूल जाते हैं और वो भी रह जाती है। फिर जी बस हमने वन बाय वन जो जो डेयरी में थी, बेकरी में थी, मीट सेक्शन में थी जो कुछ भी था, यानी कि हमने लेना था ना, हम सब ना अपनी अपनी ट्रॉलीज़ लेके ना बस उसको पिक कर रहे थे। बस इधर डेयरी वाली सेक्शन से भी हमने जो जो चीज़ें सारी पिक कर ली जो लेनी थी। फिर अंडे थे वो भी ले लिए, और मुझे साथ साथ ये भी फ़िक्र लगी हुई थी कि हाय अभी घर जाना है और घर जाके हमने अभी खाना भी पकाना है, क्योंकि आज बिल्कुल भी बाहर से मूड नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत काम हो ही जाना बाहर वाला भी। फिर इधर से ये चीज़ें पिक करने के बाद ना मैं इधर
चीज़ बार की तरफ आ गई। यहाँ पे हमें चीज़ भी लेनी हो वो भी मिल जाते हैं, स्लाइस लेनी हो वो भी मिले, श्रेड भी हो। और ये जो फ़ीता चीज़ होती है ना, इसके साथ जो इन्होंने वैरायटी तैयार की होती है ना, कमाल की होती है। और फिर इसके साथ जो होता है ना, खुब्बस का कम्बिनेशन द बेस्ट। ये जो फ़ीता चीज़ के साथ इन्होंने बहुत सारी वैरायटी बनाई होती है। लाइक ज़ातर के साथ इन्होंने इसको ऐड किया होता है, फिर ऑलिव्स के साथ ऐड किया होता है, फिर ऑलिव ऑयल के साथ ऐड किया होता है, और फिर ऑलिव जो ग्रीन होते हैं और ब्लैक होते हैं इनके साथ इन्होंने मिक्स करके बनाया होता है। और चीज़ बॉल इन्होंने बनाए होते हैं, वो भी ज़्यादातर के साथ होते हैं या प्लेन भी होते हैं। मैंने बस उनको टेस्ट किया, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगे। यानी कि चीज़ सलाद में इतनी वैरायटी है कि आपकी पसंद की हर एक की पसंद की यानी कि चीज़ वहाँ पे मौजूद है, तो वो बस अपनी पिक कर सकता है। फिर तहीना की इतनी वैरायटी में इन्होंने ये सलाद में वो भी ऐड किया होता है, और बहुत मज़े की। यानी कि मुझे जो जो चीज़ें पसंद थी ना, बस मैंने उनको कहा कि आप ये पैक कर दो, और साथ में मैंने ग्रेप लीफ भी लिए। बस मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि मेरे से पहले यहाँ पे कस्टमर भी थे उनके पास, तो वो उनको भी क्लियर कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। तो बहरहाल उन्होंने मुझे 1 बाय 1 जो मेरी चीज़ें थी वो उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दी। तो बस मैंने पिक किया, और अभी भी मेरे वो जो थे ना ग्रेप स्लीप वो रहते थे, फिर वो भी मुझे इन्होंने पकड़ा दिए, मेरे जहन से भी निकल के। और जी बस देखें, मैंने तो निकल जाना था, फिर मेरे जहन में आके घी तो रहता है, साथ साथ में मुझे चावल भी नज़र आ गए, जबकि ये हमारी लिस्ट में हमने लिखे ही नहीं हुए थे। चलें जी, थैंक्स गॉड के नज़र आ गए, वो भी मैंने रख लिए। फिर कुछ मसाला जात को देख के भी नज़र आया, चलें ये भी ख़त्म ही होने वाले हैं, फिर 1-2 दिन के बाद निकलेंगे, मैंने वो भी रख लिए। फिर जी मैं ये पत्ती के सेक्शन में आ गई। लो जी, इसके बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होती ग्रोसरी हमारी। ये ले लिया, और फिर जी इतना टाइम हो चुका हुआ था कि अब ये था कि अगर हम वापस जाते हैं तो खाना भी पकाना है, तो फिर हमने ऐसा किया कि सैंडविचेस कुछ ले लिया। आ गई ना वही बात कि कुछ ना कुछ हो ही जाना बाहर से, फिर भी कुछ, क्योंकि अभी हमने घर जाके खाना भी बनाना था। तो बस जी बच्चों के लिए फिर सबको जो पसंद था सैंडविचेस भी ले लिए, और शवारमे भी हमने यहाँ से बनवा लिए। फिर जी ब्रेड भी ले ली, ताकि हमें अब नेक्स्ट डे में जो नाश्ता था उसका भी सामान ले लिया। फिर फ्रूट भी कुछ ले लिया। अच्छा, पाकिस्तान में होना तो होता जी कि ये अब जी फालसे का मौसम है, खरबूजे का मौसम है जी, अब वाटरमेलन आ गया है, अब जी ये ऑरेंज का मौसम है, आम का मौसम आ। बट यूएई में आपको हर तरह का जो 4 सीज़न का जो फ्रूट है ना, वो हर वक्त अवेल होगा जी। ये चलते चलते ना मुझे बेम्बू प्लांट नज़र आए हैं, और इतने प्यारे लग रहे थे, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन मुझे इनकी केयर कैसे की जाती है इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। पौधों को अगर पानी देने में कमी पेशी हो जाए तो पौधे मर जाते हैं। तो सो मैं इनको छोड़ के ना तो आगे गुजर गई, और बस ना अब पेमेंट की तरफ हम जा रहे थे। मैं काउंटर पर पहुंच गई थी, मेरी अभी आवाम जो थी ना वो काउंटर पे नहीं थी आई। फिर उनको फ़ोन किया कि जी पहुंच जाए, हम काउंटर पे आ चुके हैं हम। तो बस जी वो भी आ गए, और हम फाइनली जो थी ना हमारी जो पेमेंट वो हो गई जी। कहीं भी हमने इधर उधर नहीं था रुकना, बस सीधा हमने जाना है घर। अच्छा, अब ऐसे है कि हम घर जा तो रहे हैं, लेकिन घर जाके भी एक काम की लंबी जो फहरिस्त है ना हमारा इंतज़ार कर रही है। अभी हमने उससे भी 2 हाथ करने हैं। सामान जी किचन में पहुंचाया, पहले हमने किचन में पहुंचा के फिर जी उसका एक और काम जो था वो ये था कि फ़्रिज वाला सामान जो था हमने फ्रिज में पहुंचाया, और कैबिनेट में पहुंचाने वाला सामान कैबिनेट में पहुंचाया। फिर मैंने कहा चलें जी फ्रूट जो आया है ना वो सारा पकड़ के ना पहले उसको भी समेट लिया जाए। तो जी मैंने जब ये आम का डिब्बा खोल रही थी ना, तो मैंने कहा बड़े प्यारे से आमों की मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जी आम जब खोला तो थोड़ा सा धोखा हो गया। उन्होंने मैं ना चौंसा का कह के दिया है कि ये चौंसा आया हुआ है पाकिस्तान से, लेकिन जी ऐसे मुझे कोई सीन नहीं नज़र आता, ये मुझे दूसरा आम लग रहा था। तो जी खैर वाइब्स हमें बड़ी आ रही थी कि जी शायद चौंसा ही निकलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर अब कुछ भी नहीं था, कोई वापस नहीं था होना, बस हम जी आ गए। और चेरी हमारी बहुत मज़े की निकली थी। चेरी ने वो जो कसर थी ना हमारी आम वाली वो हमारी पूरी कर दी। चेरी बहुत मीठी निकली और बहुत ही फ्रेश थी। ये देखें जी, बिल्कुल इस तरह जैसे अभी हमने ना दरख्त से तोड़ी है, इतना कि यानी कि मुझे लगता है कि अभी इनका कंटेनर उतरा ही होगा, इतनी फ़्रेश थी ये। और बहुत ही हमें इसका ना मज़ा आने वाला चेरी का। देखें कितनी प्यारी लग रही है। पता है बचपन में हम एक ऐड हमारी चलती थी चेरी ब्लॉसम की,
तो वो जो चेरी जो मैं उसमें देखती थी तो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, और उस वक्त जो थी ना हमारे पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी। अब तो इसकी हर जगह पे जो है ना सप्लाई बहुत अच्छी आती है। तो जी ये मैंने इस चेरी को भी धो लिया और साथ आड़ू धो के ना मैंने कहा ये तो टेबल पे पहुंचाते हैं। साथ जी चाय शाय बनाई, और साथ जो सैंडविच था जिसने जूस लेना था, ऐसे कर कर के मिक्स करके ना ये वाला टाइम हमने इस तरह गुजारा। क्योंकि इसके मज़ीद बाहर जो हम कहें कि रात को हम खाना फिर बाहर से खाएं, ये तो इम्पॉसिबल था, किसी का भी मूड नहीं था। बस जी मैंने इसके बाद हो गई मैं किचन के दुआले होके मैंने सबसे पहले कहा कि फ्रूट चाट बना के रखती हूँ, ताकि हल्का फुल्का अगर किसी का फ्रूट पे भी दिल करेगा तो वो ये खा लेगा। बस जी मैंने जल्दी जल्दी ना सारे फ्रूट की ना कटिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने सेब काटे, फिर आड़ू भी इसमें काट दिया। वो ऑरेंज का जूस भी ना मैंने इसको जूस को स्क्वीज़ करके निकाला है। वो बहुत अच्छे से उसकी बूंदी भी साथ आती है, और फिर वो बहुत अच्छा सा ना एक जूसी सी ना फ्रूट चाट बनती है। और मैंगो ना डालें तो जी फ्रूट चाट तो मज़े की होती ही नहीं ना, मुझे तो लगती ही नहीं है। जब सीज़न ऑफ होता है पाकिस्तान में तो फिर हम नहीं डालते, लेकिन जब यहाँ होते हैं तो यहाँ तो हर वक्त आम मिल जाता है, इसलिए आम की कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। और देखें ये मैंने कितने प्यारे छोटे छोटे क्यूब्स इसके काट लिए हैं। ये चल तू तो अंदर चल, ठीक है। ये मैंने इसके काटे, और मैंने 2 आम यानी कि इसकी फ्रूट चाट के मुताबिक इसमें एक भी डालती तो मेरा गुजारा हो जाना था, लेकिन मैंने इसमें 2 डाले ताकि ज़्यादा आम का ना टेस्ट आए इसमें। मतलब आम को काटते काटते मेरे इतना मुंह में पानी आ रहा है। चले जी ये बस मेरे आम भी तकरीबन इसकी भी कटिंग हो गई है। ये आम की कटिंग करके बस मैं अब बताती हूँ कि मैं आप फ्रूट चाट में और क्या क्या डालती हूँ। क्योंकि चलें इसी बहाने मैं बता देती हूँ कि मैं फ्रूट चाट कैसे बनाती हूँ। ये एक तो फ्रूट की सारी कटिंग हो गई, जिसमें केला, सेब, आड़ू, अंगूर, अनार और मैंगो, जो भी यानी कि सीज़न का आपके पास फ्रूट अवेल है और आपको पसंद है। और इसमें समटाइम खरबूजा डालते हैं, मैं वो नहीं डालती, मैं कत्तन वो नहीं डालती। बस ये फ्रूट की कटिंग की, चीनी डाली और नमक डाला और फ्रूट चाट का मसाला डाला, बस। और कोई लटरन पटरन आपने नहीं डाला, और ऑरेंज का फ्रेश जूस। बस जी फिर देखें आपकी फ्रूट चाट कैसी बनती है। बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट का जो टेस्ट है ना वो डेवलप होता है सिर्फ इन चीज़ों में। और मैंने इसमें फिर डाला है पिस्ता, बादाम क्रश किया हुआ, ये डाल के, और साथ में अगर आप इसमें काजू डाल लेते हैं तो क्या ही कमाल है। काजू को सिर्फ भिगो के रखना है आपने, भिगो भिगो के फिर मैं डालती होती हूँ। बस जी फिर ये देखें जी कमाल की जो है ना हमारी फ्रूट चाट रेडी हुई है। अनार इसमें से मैंने स्किप किया क्योंकि अनार इतना खट्टा निकला कि वो जिसके भी मुंह में आना था ना बस उसने फिर निकाल निकाल के बाहर रखना था, बहुत खट्टा था वो, इसलिए मैंने उसको इसमें मिक्स नहीं किया। बाकी इसमें सारी चीज़ें डाली हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। उसको बाई टेबल पर रख के आई हूँ, और आके जी किचन में मैंने साथ ही ना हंडिया चढ़ा दिया। अब मैं कीमा किस तरह पकाती हूँ वो भी आपको बताती हूँ। कीमा लिया, उसमें मैंने खड़ा मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, नमक डाला, हल्दी डाली, सुर्ख मिर्च डाल दी, और साथ में मैंने इसमें ना 2 से 3 प्याज लिए हैं और 1 लहसुन की पोथी, उसको रफली चॉप करके ना प्याज को वो मैंने इसमें डाला। साथ में पानी डालना है और फिर मैंने लगा देना है कुकर। और सुर्ख मिर्च बिल्कुल मैंने हल्की सी इसमें डाली है, और इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए कुकर मटन का कीमा है इसको लगा दिया। और साथ में ये वाली जो मिर्च है ना, मैं इसमें शिमला मिर्च नहीं ऐड कर रही, ये सिर्फ एंड पे बिल्कुल हल्के से दम में इसको बस पकाना, और यकीन करें ये कीमा बहुत मज़े का बनता है। तो बस ये इसको ना मैं ये काट लिया मैंने, इसको ये भी काट लिया है। अब कुकर एक साइड पे मेरा कुकर चल रहा है, और दूसरी साइड मैंने ये देखें ये जो मिर्चें थी वो भी काट ली हैं। और अब मैं ये काट रही हूँ धनिया काट रही हूँ, टमाटर काट के रख लेती हूँ क्योंकि जब कुकर खुलना है तो बस मैंने टमाटर इसमें डालने हैं। ले जी कीमा अच्छे से ना जो है ना वो गल चुका है, बस पानी खुश्क कर रही हूँ। पानी खुश्क होता है और साथ में इसके चम्मच हिलाते रहना ताकि इसका मसाला जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए, लहसुन प्याज वाला वो मिक्स हो जाए। और पानी खुश्क होता है तो मैंने इसमें घी भी ऐड करना है, और साथ में जो ये टमाटर मेरे भी बाकी रहते हैं वो मैं काट रही हूँ। बस ये साथ साथ पानी खुश्क हो रहा है, फिर साथ मैंने टमाटर भी डाल देना है ताकि टमाटर का भी जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। बस ये मेरी कटिंग सारी हो गई है, और सब्ज़ मिर्च अब इसमें डालूँगी।
वो भी देखें जस्ट मैंने उसको हाथ से ही हाफ़ करके ना तोड़ के डाल देनी है, बारीक नहीं करके डालनी इसमें। और इसमें इसी वक्त साथ में टमाटर भी डाल दूँगी ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क होता जाए। मैं सारी मिर्ची इसमें नहीं डाल रही, कुछ रखूँगी वो गार्निश के लिए, बारीक काट के भी डालूँगी ऊपर एंड पे। बस जी ये अब पानी तकरीबन खुश्क होने वाला, अब साथ में ही मैंने इसके टमाटर डाल दिए हैं ताकि टमाटर का पानी भी जो है ना साथ साथ ही खुश्क हो जाए। जब ये टमाटर का पानी खुश्क होने पे आएगा ना, फिर मैंने इस बस इसको घी डाल के ना तो भून देना है। ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो रहा है, बस इस वक्त मैं डालूँगी अदरक। कीमे में अदरक ना डाले तो कीमे का मज़ा नहीं आता। और बारीक कटाओ, एक कुट के डालते हैं वो नहीं डालना, इसमें बारीक काट के डालें, वो इसके में बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है और लुक भी देता है। बस जी फिर इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और साथ ही में मैंने ये मिर्चें डाल दी हैं और मैंने इसको दे देना दम। और जी ऑलमोस्ट हमारा खाना जो है ना रेडी है। इसको हमने पकाना नहीं है ज़्यादा, ये मिर्चें डालने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट हमने इसको दम दे दिया। और साथ में मैंने देखें आपको पता भी नहीं चलने दिया और मैंने आटा भी गूँध लिया हुआ है। और जी क्योंकि और देखें कीमे के साथ फरमाइश ज़रा चेक करें, कह रहे थे पराठे बनाने हैं। ताज़े आटे के जो पराठे होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके ना उसको अच्छे से सेट कर ही लिया। ले जी ये उम्रा के बाद जो हमारी वापसी हुई है ना, ये हमारा पहला दिन की जो सारी मसरूफ़ियत थी ना वो मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं चाहूँगी इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।